नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब देखेंगे इस वीडियो में हम सवाल नंबर 15 से। इसके पहले हम सवाल नंबर 14 तक पूरे के पूरे बता चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट पर जा करके आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक, और ये एक्सरसाइज है 3.2। ठीक, इसके पहले 14 सवाल बता चुके हैं। ठीक, तो इसमें देखिए इस प्रकार के सवाल जो है उनको कैसे हल करेंगे, हल करने के लिए क्या नियम है ये समझिए। ठीक, तो जैसे कहा निम्न के रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, तो ऐसे भी कह देगा कि युग्म को हल कीजिए और आपको दो समीकरण दे देगा तो उनको हल करना है। तो हल करने के लिए देखो इसके पहले हमने जो देखे हल किए उनमें अलग प्रकार के सवाल थे, ये अलग प्रकार के। तो जब भी इस तरीके के सवाल आ जाएं, ठीक है ना, तो देखो यहाँ ये भी बटे में, ये भी बटे में, ये भी बटे में, ये भी बटे में, चाहो तो मान के हल कर लो, ना चाहो तो डायरेक्टली हल हो जाएंगे। यहाँ देखो बटे में तो चर है नहीं, ऊपर है, ऐसे ही हल करिए बिना मान के। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर, है ना। पहला समीकरण ले रहे हैं तो पहला समीकरण हमारा क्या है, पहला समीकरण दे रखा है, देखो ये x+1 है ना, तो हल में हम यही लिख ले रहे हैं x+1/2 और प्लस का है ये y-1/3 और बराबर में 8 है। अब भी देखो इसको हम समीकरण 1 नहीं दे रहे हैं, अब क्या करें, तिर्य गुणा करा लें, इसका इधर करें। तो इसका इधर जब कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 × x+1 और बीच में ये प्लस है, प्लस का इधर रखो, 2 का इधर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 × y-1। और होता क्या है, नीचे नीचे गुणा, यानी एलसीएम ले रहे हैं ना, तो नीचे 2 × 6 बराबर 8 हो जाएगा। अब 3 का अंदर गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 3x+1 और प्लस इधर 2 का गुणा तो ये हो जाएगा 2y-2 और नीचे में 6 का जो हो जाएगा ना वो आ जाएगा तिरक गुणा इधर, तो 6 × 48। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो अब देखो 3x, अब प्लस के ये 2y लिख लेंगे, 2y, ठीक ना। अब 1 में 2 घटा दो तो यहाँ पर बचेगा क्या, ओहो सॉरी 3 का गुणा करा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो 3 में 2 लेस हो जाएगा तो प्लस का यहाँ 1 बचेगा बराबर 48। एक को अब इधर भेज दो, इधर हम केवल चर रखेंगे, तो 3x + 2y बराबर 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो घट जाएगा, -1 आएगा तो घट जाएगा तो बचेगा 47। सीधे हमने लिख दिया समीकरण 1। अब इसको लिख लो, तो ये क्या दे रखे हैं, ये हमें दिया है x-1/3 और प्लस का y+1 इसमें हम वाता था कुछ लिख सकते हैं 2 बराबर 9। अब देखो इसमें इधर 2 का गुणा इधर 3 का गुणा होगा तो 2 का हम इधर करा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 × x-1 प्लस 3 × ये आ जाएगा y+1 और नीचे नीचे का यानी 2 × 6 बराबर 9। ठीक, अब 2 का इसमें गुणा कराओ तो आ जाएगा 2x माइनस का 2 और इधर से ये 3 यानी 3y प्लस का 3 और बराबर 6 9 54। यहाँ तक आ गया। अब देखो 2x + 3 हम इसको पहले लिखेंगे, 2x प्लस का 3y। अब देखो 3 में 2 फिर घटेगा तो ये बच जाएगा 1 प्लस का 1, ठीक है ना। 1 अब बचेगा तो 9 × 6 = 54, ये तो सही है। 3 2 × 2 1 है बचा बराबर 54, ये लिख लो इतना। अब फिर देखो आगे क्या कर सकते हैं हम, एक जो इधर है इधर पक्षांतर करके इधर भेजो, क्योंकि हमें बनाना है समीकरण। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y बराबर, देखो एक पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 54 है, 54 में से 1 घट जाएगा। जब भी पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये बचेगा 2x प्लस का 3y बराबर 53, समीकरण 1 आ गया।
अब हम आगे हल करते हैं इधर। अब देखो समीकरण 1 भी मिला, 2 भी मिला, तो समीकरण 1 व 2 को कर लेते हैं हल। तो हम यही चीज़ लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो चलो हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 है, देखो ये 3x प्लस का 2y बराबर 47, और दूसरा दे रखे हैं ये 2x प्लस 3y बराबर 53। ठीक, अब हल कर लें। हल करने का मतलब हम इसमें देखो चाहे y के गुणांक बराबर कराएं चाहे x के, तो गुणांक बराबर करा लेते हैं। x के ही करा रहे, x के गुणांक कराना ज़्यादा आसान रहता है। तो 2 तियाँ, हम देखो गुणा कैसे, 2 का इसमें गुणा, तो 2 तियाँ 6x प्लस 2 का इसमें, यानी 2 का पूरे में गुणा हो रहा है, तो 2 तियाँ 6, 2 दूना 4 प्लस के 4y बराबर से ना बराबर 2 47 दूना 2 7 14 यानी 94। यह आ गया। फिर इनके आपस में गुणा, 2 तियाँ 6x प्लस 3 तिरका 9y बराबर 3 का 53 में 3 तिरका 9 53 15 159 आ गया। अब देखो ये चिन्ह जो है ना समान है, तो ये घटाने पर कटेगा, तो माइनस और ये प्लस हटाया माइनस, और यहाँ भी माइनस, और हम काट का पर रहे हैं घटाने पर। तो घटाने पर ये x वाले पद कट गए, तो 4 में 9 गए, तो बचा कितना यहाँ पर -5 और साथ में y है। अब देखो 159 में 94, 9 में 4 गए बचे 5, अब 15 में 9 गए बचे 6 तो बचे। अब वो भी माइनस के, ये माइनस माइनस भी कट गए। ठीक, अब क्या करूँ, 5 को इसके बटे भेज दो, क्योंकि y का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 65/5, 5 कम 5 13 बचे 65, यानी y बराबर आ गया 13। अब क्या करो, ये जो y का मान है इसको समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो हम 1 में रखे ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे इधर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 47। तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू वाई का मान है 13 बराबर 47। तो 3x प्लस 13 दूना 26 बराबर 47। तो 3x बराबर 26 को इधर भेज दो पक्षांतर करके, तो आ जाएगा 47 माइनस 26। ठीक है, तो यहाँ से 3x बराबर 47 में 26 घटाओ, 7 में 6 गए बचा 1, 4 में 2 गया बचा 2, ये इतना बचा। अब देखो हम आगे पेन बदल के लिखे देते हैं। तो यहाँ से x के बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 21/3, है ना। 21/3 क्यों, 3 इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 7 21, यानी x बराबर आ गया 7। तो यहीं से अब हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 7 कामा y बराबर कितना है 13। ये आंसर हो सकता है। ठीक है ना, यही हमने लिख दिया आंसर। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ पर 16वां सवाल है, तो उसको क्या करेंगे, तो हम लिखते हैं हल। देखो 16वां जो दे रखा है 4/x प्लस 5y बराबर 7। ठीक है ना, इतना दे रखे हैं। अब देखो इसको हम समीकरण 1 नहीं दे रहे हैं तुरंत, अब इसको आगे थोड़ा हल करते हैं। हल करने का मतलब ओहो, चलो दे लो समीकरण 1। ठीक है, और
इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं। ठीक, ये 3/x प्लस 4y बराबर 5, समीकरण इसको हमने 2 दे दिया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमें देखो 4/x, x वाला पद बटे में y तो पूरा का पूरा है ही, तो अब क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं। ठीक, तो मानेंगे क्या, लिखेंगे माना, देखो 1/x बराबर a। ठीक, बस इतना मानेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों माना, ये चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे 4/x है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 1/x। अगर 4 का गुणा 1 में कराएं तो 4/x ही तो आएगा। अब इसके स्थान पर हमने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो ये चीज़ है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तब देखो क्या होगा, तब ये हो जाएगा 4a प्लस 5y बराबर 7, समीकरण इसको 3 दे दिए। अब आगे, अब ये वाला जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, वाह, ये देखो 3/x है तो ये हो जाएगा 3a प्लस का 4y बराबर 5, समीकरण 4 दे दो। अब 3 और 4 को कर लो हल, तो वही हम लिखते हैं समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, चलो हल कर लो। तो देखो x के गुणांक बराबर नहीं है ना किसी भी के, तो x के हम बराबर करें तो 3 चौको 12a प्लस का, देखो इस समीकरण में पहले में 3 का गुणा हो रहा है ऐसे, तो 3 का 4 में हुआ 3 चौको 12, अब 3 का 5 में तो प्लस 53 15y, अब 3 का 7 में तो बराबर 7 रेखा 21। अब देखो 4 का इसमें होगा तो 4 थे 12a प्लस 4 का 4 में 4 चौको 16y बराबर 4 पंचे 20 माइनस माइनस माइनस। अब ये देखो चिन्ह जब भी समान हो तो वो कटते हैं घटाने पर, अगर बराबर चिन्ह है तो जोड़ने पर कटेगा, ठीक है ना। तो ये कटे तो 15 में 16 गया तो बचा माइनस का y। अब 21 में 20 घटा दो तो ये आ जाएगा केवल 1, है ना, 4 पंचे 20, 1 बचेगा, इतना ध्यान दो। तो एक चीज़ ये ध्यान रखो, माइनस कहाँ लगा है, y के साथ लगा है ना, तो इधर माइनस ये हो नहीं सकता, मतलब रखा नहीं जाएगा, तो माइनस को इधर भेज दो एक की तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर -1। अब ये y का मान -1 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो उठा करके रख दो, तो हम ये चीज़ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 4a प्लस का ये 5y बराबर 7 है, तो 4a प्लस 5 इंटू -1 बराबर 7, तो ये आ जाएगा 4a माइनस 5 एकम 5 बराबर 7। ठीक, इधर देख लो, तो ये आ जाएगा 4a बराबर, ये 5 को इधर लाओ पक्षांतर के तो चिन्ह बदल जाएगा, तो आ जाएगा 7 प्लस 5, इधर माइनस का था इधर चिन्ह बदल गया प्लस का हो गया, तो 4a बराबर 7 5 12, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 12/4, 4 तय 12, तो a बराबर 3 आ गया। अच्छा, a एक्चुअल में सवाल में तो था नहीं, सवाल में x था, x हमने मान रखा है। तब अब देखो क्या करो, a का मान रखने पर, चलो रख दो, a क्या मान है 1/x, तो 1/x बराबर a मान रखा है तो a, तो यहाँ से 1/x बराबर आ जाएगा
3, तो देखो 3/1, x का मान निकालना तो इनको चाहे उलट दो या तिर्यक गुणा कराओ, इसका इधर इसका इधर, ठीक है ना। तो सीधे हम उल्टे दे रहे हैं, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो अतः हम कह सकते हैं यहीं से, अतः x बराबर 3, y बराबर -1, ये आंसर हो जाएंगे इस सवाल के। चलो अगला नंबर देखते हैं। अब देखते हैं 17वां नंबर। ये सवाल अच्छा सवाल है। तो देखो ये क्या दे रखा है, a/x माइनस b/y बराबर 0, ये दे रखा है। तो इसको देखो अभी हम समीकरण नहीं दे रहे, एक काम करते हैं, b/y को इधर ले आओ, तो ये दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, a/x बराबर b/y। अच्छा ये चिन्ह हम यहाँ क्यों लगा देते हैं, इसका ये चिन्ह हमेशा समीकरण में ही लगेगा, ठीक है ना। समीकरण का मतलब ये चीज़ आगे हल हो करके ये चीज़ बनी है जा करके, ठीक। तो अब यहाँ से a मतलब x या y का किसी का भी एक चर का मान निकालो, तो हम x का निकाले ले रहे हैं। तो x का मान निकालने के लिए क्या करो, देखो x का इधर गुणा तिर्यक करा दो, y का इधर करा दो, और इधर b का होगा तिर्यक गुणा आपस में, b का इधर x का इधर, ठीक। तो हम कराए रहे हैं। तो देखो बाकायदे समझ में आना चाहिए आपको, पहले इसका इधर, तो ये a/y बराबर x का इधर होगा ना, तो bx हो गया। अब x की वैल्यू निकालो तो 20 का इधर बटे में आ जाएगी, तो यहाँ से x बराबर ay/b, ये हो गया। अब इसी को समीकरण हमने कह दिया 1, ठीक। अब दूसरा जो समीकरण है उसको लिख लो। वाह, हमें जो दे रखा है ab² प्लस a²b/y बराबर a² प्लस b², इतना दे रखा है। अब क्या करो, यहीं सीधे सीधे चाहो तो जो भी x का मान ये निकल कर आया इसमें रख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करें, रख दें, और तो कोई बात बन नहीं पा रही है। भाई रखने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम मान रखेंगे हमारा सिस्टम थोड़ा सा बदलेगा। बस एक काम करते हैं, रख देते हैं मान, तो ये आ जाएगा ab²/x, ठीक है ना। ओहो सॉरी x, तो x के स्थान पर ये रखी रहे, तो x के स्थान पर मान क्या ay/b है ना, तो इसको हम x हटाया, ये ay/b कर दिया, ठीक। बीच में प्लस है, प्लस लगाओ a²b/y बराबर a² प्लस b², ये हो गया। अब देखो जब भी 3 पद मिलने आपको, तो उनका ऊपर नीचे गुणा बटे बीच बीच का होता है, 4 हो तो ठीक, 3 हो तो नीचे वाला गुणा ऊपर जाता है, तो b है जो ना, इसका गुणा ऊपर चला जाएगा, तो b का ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ab²/ay प्लस, ठीक, a² केवल है अपान ये y बराबर a² प्लस b²। एक काम करते हैं, ये मिटा दें, और देखो एक चीज़, ये जो b का गुणा है ना ऊपर आएगा, तो a/by हो जाएगा, a/by, ठीक, सॉरी ab³ होगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुई थी, ab³ हो जाएगा। अब देखो a से इस a से ये कट गया, तो अब इनका अगर हम एलसीएम लें तो y हमें एलसीएम मिल जाएगा ना, तो y एलसीएम हो गया, तो इधर क्या बचेगा b³ प्लस a² बराबर a² प्लस b²। अब ध्यान दो, इधर a² है और ये b है, इधर b³ है, मतलब कि b 3 बार गुणा में लिखा है, तो एक बार b हमें कॉमन मिल जाएगा ना, तो एक बार b कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा a² प्लस b²। अच्छा देखो
इधर बी स्क्वायर और इधर ए स्क्वायर बचेगा, तो हमने सीधा करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहीं काट दिए, चूँकि देखो ये चीज़ इधर गुणा इधर बटे में आएगा ना, ठीक, तो यहीं काट लिए और y का इधर गुणा करा दो, तो सिंपल सा काम, यहीं पर y इक्वल टू आ गया b, ठीक, y बराबर b आ गया। अब ये जो y का मान है इसको समीकरण 1 में रख लो, तो वही हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 1 है क्या, ये देखो 1 है x बराबर ए वाई अपान बी, तो x बराबर a इंटू वाई का मान आ गया b अपान b, x से नहीं b से b कटा, तो x बराबर a आ गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर a कामा y बराबर b, ये इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखो 18वां सवाल। अब ये 5/x-1 प्लस 4/y-2 बराबर 3 और सेम सवाल समीकरण दूसरा भी दे रखा है। तो इनको हल करने के लिए एक हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं, देखो हल ये 5/x-1 प्लस 4/y-2 बराबर 3 समीकरण 1 दे दिया। ठीक, और इसको भी इसी तरीके से 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 समीकरण इसको दे दिया। अब समीकरण 1 और 2 को ऐसे नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप बटे में जो है ना चर बटे में दे रखे हैं, तो जब भी बटे में चर हो तो हमें मान कर ही हल करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, लिखेंगे माना 1/x-1 बराबर a कामा 1/y-2 बराबर b। अच्छा, हमने यही क्यों माना, इसका एक देखो मतलब है, क्योंकि ये देखो x-1 है ना, इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें, यहाँ पर समझिए, जैसे 6/x-1 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1/x-1, क्योंकि 6 का गुणा ऊपर जाएगा तो सेम चीज़ यही बन जाएगी ना, तो इसलिए इसको ये माना। और जैसे ये है 4/y-2, तो इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 इंटू 1/y-2, 4 का गुणा ऊपर है होगा तो बराबर सेम चीज़ ये आ जाएगी। ठीक, तो इसलिए हमने ये मान लिया। अब जब ये मान लिया तो ये और ये तो रहेंगे, इसके स्थान पर केवल हमें क्या b माना है तो b रख देना है ना, इसके स्थान पर जैसे a माना है तो a रख देना है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो अब हमने रखा, तब ये देखो क्या हो जाएगा, तब अब देखो ये 5a हो जाएगा, 5 है ना, और ये a x-1/x बराबर a माना, तो ये हो जाएगा 5a प्लस का ये 4b बराबर कितना है 3। समीकरण इसको चलो 3 दे दो, अब इसके बराबर ये हो जाएगा 6a माइनस का 3b बराबर 1 समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को कर लो हल, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर तो हल कर ले, तो देखो 1 के गुणांक बराबर 5 6 का पूरे में इसमें गुणा 6 पंचे 30 है, प्लस 6 का 4 में तो 6 चौको 24 भी बराबर 6 का 3 में तो 6 त्रिका 18। फिर देखो अब 5 का इसमें होगा तो 5 का 30 a माइनस 5 15 b बराबर 5 एकम 5। अब देखो माइनस प्लस, जब चिन्ह असमान हो तो घटाने पर, और ये माइनस इधर लिखे देते हैं घटाने पर, ये कट गए तो 24 15 हो गए
5 4 9 ऐड करो, 5 4 9, हाँ, और 2 1 3 39, बी बराबर 13, 18 में 5 गए बच्चे 13। तो यहाँ से बी बराबर आ जाएगा 13/39, 13 कम 13, 13 था 39, यानी बी बराबर आ गया 1/3। अब ये जो b का मान है इसको समीकरण आप 3 या 4 जिसमें चाहो रख दो। तो हम लिखते हैं b का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख दो। समीकरण 3 हमें दे रखा है 5a, पेन बदल के लिखे लेते हैं, 5a + 4b बराबर 3 है ना। तो अब हम लिखते हैं, तो देखो 5a + 4 × b का मान आया ये 1/3, तो 1/3 है ना बराबर 3। अब ये 5a + 4 एकम 4, 4/3 बराबर 3, इतना आया। ठीक है, तो ये इसको हम क्या करते हैं 5a बराबर, इसको इधर ले आओ, तो 3 - 4/3 आ गया। तो ये आ जाएगा 5a बराबर, देखो 3 का 3 तिरका 9, 9 - 4/3, तो यहाँ से 5a बराबर आ जाएगा, 9 में 4 गए बच्चे 5/3, a बराबर, अब 5 इधर गुणा बट्टे में आ जाएगा, तो 5/3, ठीक है ना, और गुणा में ये 5 बट्टे में आएगा ना, तो 5, 5 कम 5, तो a बराबर भी क्या आ गया 1/3 आ गया। अब a व b के मान रखने पर, तो देखो इस पन्ने में तो आ नहीं पाएगा फिलहाल, तो हम लेकिन लिखे देते हैं a व b के मान रखने पर। तो देखो क्या मान रखा था 1/x - 1 बराबर a माना था, तो 1/x - 1 बराबर a का मान क्या है 1/3 है। इसको उलट दो तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से हो जाएगा x - 1 बराबर 1/3 है ना, तो ये आ जाएगा 3, तो 1 को इधर भेज दो, तो x बराबर आ जाएगा 3 + 1, चिन्ह बदल जाएगा, यानी x बराबर 3 1 4 आ गया। अब देखो पेन थोड़ा बदल के लिखे देते हैं इधर, तथा अब देखो ये 1/y - 2 बराबर क्या मान रखा था b, तो ये 1/y - 2 बराबर b का मान भी देखो 1/3 है आया ना, तो 1/3 है, तो इसको भी लौट दो, तो ये y - 2 बराबर आ जाएगा 3, 2 के इधर भेज दो, तो y बराबर आ जाएगा 3 + 2, यानी कि y बराबर 3 2 5। तो यहीं से कह सकते हैं अतः x बराबर 4, y बराबर 5, यही सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, चलो अगला नंबर। अब देखिए 19वां सवाल। 19वां कह रहा है 99x, तो 99x + 101y बराबर 499, इसी को हमने समीकरण 1 दे दिया, और ये है 101x + 99y बराबर 501, समीकरण 2 हो गया। अब देखो इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करना, x और y के गुणांक, चाहे x के गुणांक बराबर चाहे y के करा लो, गुणांक बराबर करा लेते हैं, ठीक है ना। तो हम जब भी हल करते हैं तो अक्सर x के गुणांक ही बराबर कराते हैं, तो x के गुणांक बराबर करा लेते हैं। तो देखो x के गुणांक 99 और 101 का गुणा, यानी 99 का इस समीकरण में गुणा और 1 का इसमें गुणा होगा, तो हम
101 का इसमें पहले करा रहे हैं, तो 101 का जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 4 बार 999, मतलब 4 बार 9, 1 2, पहले हिंदी में लिख लो भाई, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो चलो हल कर लेते हैं। तो इनका जब वापस में गुणा, तो 101 गुणा 99, तो ये आ जाएगा 9 9 9 9, 4 बार 9 आ जाएगा, और ये रहेगा x, ठीक, प्लस 101 का एक में गुणा, तो ये जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 101 का 101 में ये गुणा, तो ये आ जाएगा 10 201, ठीक है ना, 10 201 y बराबर, अब 101 का जब 999 में गुणा होगा, 100 का 999 में, तो ये आ जाएगा 50 399, 50 399। इतने तगड़े सवाल वैसे गुणा के आएंगे नहीं, लेकिन आप गुणा करा लीजिए, मैं भी मोबाइल से ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब फिर आपस में 99 का इसमें, तो 99 जब कराएंगे तो ये सेम संख्या रिपीट होगी, 9,999 एक्स प्लस 99 का 99 में, तो ये 9801 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 9801 वाई बराबर, इसका इसमें जब कराएं तो ये 49,599 आ जाएगा, 49,599। अब ये घटाने पर ये कटेगा का, ऐसे चिन्ह समान है, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कट गए, तो अब 10 201 में जब हम घटाएंगे 9801, तो ये बचेगा 400, ठीक है ना, तो 400 वाई बराबर, इतने में इतना घटाएंगे तो ये बचेगा 800, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 800 बटे 400, 4 दूना 8, यानी y का मान आ गया 2। अब इसके अलावा y का मान आ गया, इसको समीकरण 1 या 2 जिसमें से, तो हम चलो एक में रखे देते हैं, ठीक है ना, तो वही लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले जो उसको लिख लो, कितना दे, 99x प्लस 101 वाई बराबर 499, तो 99x प्लस 101 वाई का मान है 2, y का मान 2 आया बराबर 499, तो 99x प्लस 101 202 बराबर 499, इनको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 99x बराबर 499 माइनस 202, घटा दो, 9 में 2 गए, बचे 7, ठीक है ना, अब 0 9 297, और ये थे 99x, तो 99 को इसके बटे भेज दो, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 297 बटे 99, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक है ना, 3 कम है 3, अतः हम लिख सकते हैं x बराबर 3 कामा y बराबर 2, यही सवाल के आंसर हो गए। ठीक, आशा है ये सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो अगले सवाल और देख लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के 2 बच्चे सवाल अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।